ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से चौथा ज्योतिर्लिंग श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है। यह मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के बीच मंदाता या शिवपुरी नाम के द्वीप पर स्थित है। यहाँ ज्योतिर्लिंग 2 स्वरूपों में मौजूद हैं, जिनमें से एक को ममलेश्वर के नाम से और दूसरे को ओंकारेश्वर नाम से जाना जाता है। ममलेश्वर नर्मदा के दक्षिण तट पर ओंकारेश्वर से थोड़ी दूर स्थित है। अलग होते हुए भी इनकी गणना एक ही की जाती है। यह ज्योतिर्लिंग नर्मदा के तट पर स्थित है। इस स्थान पर नर्मदा के 2 धाराओं में बटी होने के बीच में एक टापू सा बन गया है, जो ओम के आकार का है। इस टापू को मांधाता पर्वत या शिवपुरी कहते हैं। यह ज्योतिर्लिंग ओमकार अर्थात ओम का आकार लिए हुए है। इसी कारण इस ज्योतिर्लिंग को ओंकारेश्वर कहा जाता है। इस मंदिर में शिव भक्त कुबेर ने तपस्या की थी तथा शिवलिंग की स्थापना की थी, जिसे शिव ने देवताओं का धनपति बनाया था। कुबेर के स्नान के लिए शिवजी ने अपनी जटा के बाल से कावेरी नदी उत्पन्न की थी। यह नदी कुबेर मंदिर के बाजू से बहकर नर्मदा जी में मिलती है, जिसे छोटी परिक्रमा में जाने वाले भक्तों ने प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में देखा है। यही कावेरी ओमकार पर्वत का चक्कर लगते हुए संगम पर वापस नर्मदा जी से मिलती है। इसे ही नर्मदा कावेरी का संगम कहते हैं। धनतेरस पूजन इस मंदिर पर प्रतिवर्ष दिवाली की 12 की रात को ज्वार चढ़ाने का विशेष महत्व है। इस रात्रि को जागरण होता है तथा धनतेरस की सुबह अभिषेक पूजन होता है। इसके पश्चात कुबेर महालक्ष्मी का महायज्ञ हवन, जिसमें कई जोड़े बैठते हैं। धनतेरस की सुबह कुबेर महालक्ष्मी महायज्ञ नर्मदा जी का तट और ओंकारेश्वर जैसे स्थान पर होना विशेष फलदायी होता है। इस अवसर पर हजारों भक्त दूर दूर से आते हैं। वह कुबेर का भंडार प्राप्त कर प्रचुर धन के साथ सुख शांति पाते हैं। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी हुई कथा। एक बार नारायण भक्त ऋषि नारद मुनि घूमते हुए गिरिराज विंध्य पर्वत पर पहुंच गए। विंध्य पर्वत ने बड़े आदर सम्मान के साथ उनका स्वागत और पूजा की। वह कहने लगे कि मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, मेरे पास हर प्रकार की संपदा है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। इस प्रकार के अहंकारी भाव को मन में लेकर विंध्याचल नारद जी के समक्ष खड़े हो गए। अहंकार नाशक श्री नारद जी ने विंध्याचल के अहंकार का नाश की सोची। नारद जी ने विंध्याचल को बताया कि तुम्हारे पास सब कुछ है, किंतु मेरु पर्वत तुमसे बहुत ऊंचा है। उस पर्वत के शिखर देवताओं के लोकों तक पहुँचे हुए हैं। मुझे लगता है कि तुम्हारे शिखर वहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाएंगे। इस प्रकार कहकर नारद जी वहाँ से चले गए। उनकी बात सुनकर विंध्याचल को बहुत पछतावा और दुख हुआ। उसने उसी समय निर्णय किया कि अब वह भगवान शिव की आराधना और तपस्या करेगा। इस प्रकार विचार करने के बाद वह मिट्टी का शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की कठोर तपस्या करने लगा। कई माह की कठोर तपस्या के बाद भगवान शिव उसकी तपस्या से प्रसन्न हो गए। उन्होंने विंध्याचल को साक्षात दर्शन दिए और आशीर्वाद दिया। भगवान शिव ने प्रसन्नतापूर्वक विंध्याचल से कोई वर मांगने के लिए कहा। विंध्य पर्वत ने कहा कि भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हमारे कार्य की सिद्धि करने वाली अभिष्ट बुद्धि हमें प्रदान करें। विंध्य पर्वत की याचना को पूरा करते हुए भगवान शिव ने विंध्य को वर दे दिया। उसी समय देवतागण तथा कुछ ऋषिगण भी वहां आ गए। देवताओं और ऋषियों के अनुरोध पर वहां स्थित ज्योतिर्लिंग 2 स्वरूपों में विभक्त हो गया। एक प्रणव लिंग ओमकारेश्वर और दूसरा पार्थिव लिंग ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुए। अनादिकाल से मां नर्मदा ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर का जलाभिषेक करती आ रही है। ओमकारेश्वर लिंग किसी मनुष्य के द्वारा गढ़ा, तराशा या बनाया हुआ नहीं है, बल्कि यह प्राकृतिक शिवलिंग है।
इसके चारों ओर हमेशा जल भरा रहता है। प्रायः किसी मंदिर में लिंग की स्थापना गर्भगृह के मध्य में की जाती है और उसके ठीक ऊपर शिखर होता है, किंतु यह ओमकारेश्वर लिंग मंदिर के गुंबद के नीचे नहीं है। इसकी एक विशेषता यह भी है कि मंदिर के ऊपरी शिखर पर भगवान महाकालेश्वर की मूर्ति लगी है। कुछ लोगों की मान्यता है कि यह पर्वत ही ओमकार रूप है। शिव पुराण में इस ज्योतिर्लिंग की महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है। श्री ओमकारेश्वर और श्री ममलेश्वर के दर्शन का पुण्य बताते हुए नर्मदा स्नान के पावन फल का भी वर्णन किया गया है। प्रत्येक मनुष्य को इस क्षेत्र की यात्रा अवश्य ही करनी चाहिए। लौकिक पारलौकिक दोनों प्रकार के उत्तम फलों की प्राप्ति भगवान ओमकारेश्वर की कृपा से सहज ही हो जाती है। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष के सभी साधन उसके लिए सहज ही सुलभ हो जाते हैं। अंततः उसे लोकेश्वर महादेव भगवान के परम धाम की प्राप्ति भी हो जाती है। ओंकारेश्वर में भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर और ममलेश्वर दो स्वरूपों में विराजमान है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव यहाँ माँ पार्वती के साथ विराजमान हैं और रात्रि में यहाँ विश्राम करते हैं। साथ ही दोनों चौसर भी खेलते हैं। इसके लिए यहाँ मंदिर में चौसर, पासे, पालना और सेज भी सजाए जाते हैं। सावन के महीने में यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। मंदिर की वास्तुकला करती है आकर्षित। खास बात यह है कि मंदिर का निर्माण उत्तर भारतीय वास्तुकला में किया गया है। 5 मंजिला इस मंदिर में सबसे नीचे श्री ओंकारेश्वर देव, फिर श्री महाकालेश्वर, श्री सिद्धनाथ, श्री गुप्तेश्वर और अंत में ध्वजाधारी देवता विराजमान हैं। ओंकारेश्वर प्रारंभ में भील राजाओं की राजधानी थी। लंबे समय तक ओंकारेश्वर भील राजाओं के शासन का क्षेत्र रहा। देवी अहिल्याबाई होलकर की ओर से यहाँ नित्य मृत्तिका के 18 सहस्र शिवलिंग तैयार कर उनका पूजन करने के पश्चात उन्हें नर्मदा में विसर्जित कर दिया जाता है। ओंकारेश्वर नगरी का मूल नाम मांधाता है। ओंकारेश्वर भारत का एक लोकप्रिय हिंदू तीर्थस्थल है। कई तीर्थयात्री आसानी से ओंकारेश्वर की यात्रा करते हैं। परिवहन के विभिन्न साधनों के माध्यम से ओंकारेश्वर और देश के अन्य शहर और कस्बों के बीच आसान संपर्क है। हवाई जहाज से देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा ओंकारेश्वर से निकटतम हवाई अड्डा 83 किलोमीटर की दूरी पर है। हवाई अड्डा भारत के कई शहरों जैसे दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, श्रीनगर, रायपुर, लखनऊ, पुणे, पटना। ओंकारेश्वर का अपना रेलवे स्टेशन है जिसे ओंकारेश्वर रोड मोरटक्का रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता है। यह स्टेशन खंडवा अजमेर गेज में पड़ता है और एक संकीर्ण गेज वाला रेलवे स्टेशन है। ओंकारेश्वर से निकट ब्रॉड गेज रेलवे स्टेशन 77 किलोमीटर की दूरी पर खंडवा रेलवे स्टेशन है। खंडवा रेलवे स्टेशन भारत के विभिन्न शहरों और कस्बों से जुड़ा हुआ है। सड़क मार्ग से विभिन्न और लगातार बस सेवाएं हैं जो ओंकारेश्वर को राज्य और देश के अन्य हिस्सों से जोड़ती है। ओंकारेश्वर से कुछ सबसे लोकप्रिय बस गंतव्य उज्जैन, खंडवा, खरगोन और इंदौर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।